आज इस वीडियो में हम लोग पंचकम के बारे में पढ़ेंगे। पंचकम शब्द का सबसे पहले चरक संहिता में अध्याय 2 में उल्लेख आया है। अध्याय 2 में 15वें श्लोक में पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालहु विचारयान कि इसके बाद हम पंचकर्म में क्या क्या रखते हैं। ये सारंद्र के उत्तरखंड अध्याय 8 में दिया गया है। बमनम रेचनम नश्यम निरूच अनुवासनम एतानि पंचकर्माण कथनान मुनीश्वर है कि पांच कर्म कौन कौन से हैं। वो पांच, तीन क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है, वो पांच कर्म कौन कौन से हैं। तो उन इसको सारंदर जी ने उत्तराखंड में अपने में दिया है कि बमन, सबसे पहले बमन। और एक चीज और है कि इनका सीक्वेंस जो बमन के बाद विरेचन और अनुवासन बस्ती निरूप बस्ती और नस, यही हमें लिखना है। हमारे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए हम इनका सीक्वेंस नहीं तोड़ते। सबसे पहले बमन कराते हैं, उसके बाद विरेचन, फिर अनुवासन बस्ती और फिर निरूप बस्ती और नस्य, फिर निरूवस्ती है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इन पांच कर्मों को पंचकर्म कहते हैं, ठीक है। ये सारंदर से के अनुसार है। ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 14 में भी यही चीज दे रखी है। पंचधा शोधनम तत्, पांच शोधन है, वो है निरूप वमनम काय विरेचन शिरो विरेक अस्त्र विसुति, ठीक है। भाव प्रकाश ने बोला है प्रथम भवन पश्चात ब्रेक च अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरु नामनम तथा। ये भाव प्रकाश जी का श्लोक है, आप देख लेना। फिर परिभाषा आती है पंचकर्म की। क्या परिभाषा है? पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल दोष विष विजातीय द्रव्य और अधारणीय पदार्थ को शरीर से प्राकृतिक और समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। इस डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि पंचकर्म क्या है। ये एक शोधन प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे जो भी हमारे अंदर जो भी मल हैं, दोष हैं, विष है, विजातीय द्रव्य हैं, अधारणीय पदार्थ हैं, जिनसे रोग उत्पन्न होता है, उन सभी को समीपस्थ मार्ग, अब जैसे समीपस्थ मार्ग ऊर्ध्व भाग में है तो हम वमन करा देंगे, अधो भाग में हम विरेचन करा देंगे, ऐसे करके, ठीक है। समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को हम लोग पंचकर्म कहते हैं। पूर्व कर्म, पंचकर्म से पहले कुछ पूर्व कर्म होते हैं कि उनको पहले करवाना होता है, उसके बाद ही हम पंचकर्म करवाते हैं। वो क्या क्या है? पाचन और दीपन औषधियां दी जाती है, अग्नि को दीप्त किया जाता है इनसे, ठीक है। जैसे कोई भी औषधि है, अगर वो खाली पेट दी जाती है तो वो दीपन करवाएगी। कोई भी दीपनी औषधि है, जैसे मान लीजिए संजीवनी बटी हो गई, अगर हम खाली पेट देंगे तो उससे दीपन होगा, और भरे पेट देंगे तो उससे पाचन होगा। अग्नितुंडी बटी हो गई, अग्नितुंडी बटी अगर हम खाली पेट देंगे तो उससे दीपन होगा, और अगर खाना खाने के बाद देंगे तो उससे पाचन होगा। और हो गया फिर स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन स्वेदन से क्या होता है? ये चीज हम स्नेहन स्वेदन अलग से वीडियो में मैं अपडेट करूंगी, उसमें हम लोग देखेंगे। तो पंचकर्म में प्रयोज्य प्रधान कर्म कौन कौन से हैं? सुश्रुत, भाव प्रकाश, सारंदर, चरक, इनके अनुसार सबसे पहले वमन है, फिर उसके बाद विरेचन है, फिर अनुवासन वस्ती और निरूवस्ती। ये इन्होंने बस्तियां ही दो दे रखी हैं और नस्य दे रखा है। ये सुश्रुत, भाव प्रकाश, सारंदर और चरक के अनुसार है, ठीक है। डल्लर ने अपनी टीका में बोला कि बमन विरेचन, और इन्होंने अनुवासन वस्ती निरूवस्ती को अलग अलग नहीं बोला, उन्होंने बस्ती एक ही बोल दी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई, कि डल्हड़ जी ने अनुवासन वस्ती और निरूवस्ती को अलग अलग नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ बस्ती बोल दिया है, इसी में इंक्लूड हो गया सब कुछ, और नस्य बोला है। और इन्होंने इतना कम किया है क्यों? उन्हें एक स्पेस चाहिए था भाई, उन्होंने रक्त मोक्षण को ऐड किया है। तो भाई रक्त मोक्षण किसकी देन है बताइए? रक्त मोक्षण देन है डल्लड़ की, ना कि सुश्रुत जी की, ठीक है। ये सुश्रुत जी का तो ने तो वमन विरेचन अनुवासन वस्ती निरूवस्ती नस्य ही पे ही रुक गए थे, लेकिन हमारे डल्लड़ जी ने बस्ती को, अनुवासन और निरू को सिर्फ बस्ती बोला है और नस्य बोला है, और लास्ट में रक्त मोक्षण को ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे बागवत जी क्या कहते हैं। बमन, उन्होंने कहा ठीक है बमन, लेकिन इन्होंने विरेचन को विरेचन नहीं कहा, इन्होंने विरेचन को काय विरेचन, मतलब कि हमारे काय शरीर का विरेचन,
ठीक है, विरेचन को सिर्फ विरेचन न कह के काय विरेचन शब्द का बोला है, और इन्होंने निरूबस्ती बोला है, इन्होंने अनुवासन बस्ती नहीं बोली है। हमारे भागवत जी ने अनुवासन बस्ती को नहीं मान के सिर्फ निरूबस्ती को माना है, और सिर्फ बस्ती भी नहीं माना है, उन्होंने सिर्फ निरूबस्ती माना है। फिर उन्होंने नस्य के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी है सिरोविरेचन, इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया है। थोड़ा मतलब भागवत जी को भी तो दिखाना था कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, देखो भाई मैं बस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुवासन बस्ती को नहीं मान रहा हूँ, मैं कुछ नया करूंगा दुनिया में, मैं नेहरू बस्ती ही सिर्फ मानूंगा, मैं अनुवासन नहीं मानता हूँ, नहीं तो मैं चरक और सुश्रुत जैसा हो जाऊंगा, नहीं कुछ नया करता हूँ। तो इन्होंने बस्ती की जगह मतलब अनुवासन और निरूह की जगह सिर्फ निरूह बस्ती को माना है। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा नस्य को मैं कैसे मान लूं, भाई नस्य सुश्रुत भाव प्रकाश सहांदर चरक सब मानते आ रहे हैं, डल्लड़ भी नस्य मानते आ रहे हैं, मैं नस्य भी नहीं मानता, तो क्या बोलोगे, है तो नस्य ही लेकिन इसको सिरो विरेचन बोल दिया है, सिरो का विरेचन। ठीक है, बाकी डल्लड़ की अनुसार ही इन्होंने भी रक्त मोक्षण को ऐड किया है। ठीक है, तो ये रक्त मोक्षण इनकी भी देन हो गई। तो हमारे भागवत जी ने रक्त मोक्षण नस्य की जगह सिरो विरेचन, और विरेचन की जगह काय विरेचन, और बस्ती में सिर्फ निरुबस्ती मानी है। तो ये चीज होप आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे आचार्य किस तरह से पंचकर्म मानते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस भी आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस यही रहता है। अगर आप एग्जाम में आएंगे, अगर आप सीक्वेंस चेंज करके लिखते हैं, मे भी आपके मार्क्स कट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग पंचकर्म में प्रयोज्य कर्मों की परिभाषा, बमन। तो अब हम लोग बमन की परिभाषा देख लेते हैं कि भाई क्या बमन की परिभाषा क्या है। ठीक है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम बमन संज्ञकम, ये चरक कल्प स्थान अध्याय 1 में चौथा श्लोक है। तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम बमन संज्ञम, जो भी ऊर्ध्व भाग से दोषों का हरण करता है उसे हम लोग बमन कहते हैं। दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालने को बमन कहा कहते हैं। हो गया, ठीक है। अब चरक कल्प के 5वें श्लोक में देखते हैं, ये वाला श्लोक, इसमें क्या है, अधोभागम ब्रेचन संज्ञा कम उभयम व शरीर मल ब्रेचन ब्रेचन संज्ञा लवित लवते। ये कभी कभी इसका ना रेफरेंस आ जाता है, हमारे प्रॉफ में ही आ गया था कि भाई कि बताइए ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ का है श्लोक, ये चरकल्प का 5वां श्लोक है अध्याय 1 का। एक चीज, अब ये क्या है, अधोभाग से अगर कोई भी हम लोग दोषों को बाहर निकालते हैं वो ब्रेचन है। उभयम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उभय, उभय यानी कि उभय यानी कि अधो और ऊर्ध्व दोनों दोनों मार्गों से दोषों को निकालने को भी हम लोग विरेचन ही बोले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोषों को अधो मार्ग गुदा से बाहर निकालने को विरेचन कहते हैं, और उभयम बा शरीर में विरेचन संज्ञा लगते, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। उभय का मतलब दोनों मार्गों से, कहीं से भी। ठीक है, बस्ती देख लें, बस्ती नाम दिए थे इति बस्ती। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, बस्ती, बस्ती मार्ग यानी कि मूत्राशय द्वारा द्रव औषधों को आभ्यंतर प्रविष्ट करने को बस्ती कहते हैं। ठीक है, नस्य नस्यम तत् कथ्यते धीर नासा ग्राहम यद औषध, नासा छिद्रों से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषध, कैसी औषधि, चूर्णित हो या फिर द्रवित हो, नासा छिद्रों से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को हम लोग नस्य कहते हैं। रक्त मोक्षण किसे कहते हैं, शरीर के किसी स्थान विशेष से रक्त को निकालना रक्त मोक्षण कहलाता है, कि किसी भी स्थान विशेष से किसी भी स्थान विशेष से रक्त को निकालना रक्त मोक्षण कहलाता है। अब हम किस स्थान से निकालेंगे, मतलब रक्त मोक्षण की दो विधियां होती हैं, एक होती है शस्त्र से, एक मतलब एक बिना अशस्त्रकृत, और एक दूसरी होती है शस्त्रकृत। ठीक है, कि हम रक्त मोक्षण कैसे करते हैं, एक तो बिना शस्त्र के और एक शस्त्र से। अब अशस्त्रकृत में क्या है, श्रृंग जलौ का अलाभु, ये 3 चीजें हैं, और शस्त्र में सिराव्यद और प्रच्छान। श्रृंग, जब कभी भी बातज दुष्टि होगी, कभी भी बातज दुष्टि होती तो हम लोग श्रृंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग कभी भी बातज दुष्टि में श्रृंग का ही प्रयोग करते हैं। और जब पित्त की दुष्टि होती है तो हमारी जलौका, जब भी पित्त दुष्टि होगी तो जलौका, हम लोगों ने देखा होगा हमारे पंचकर्म डिपार्टमेंट में जलौका का प्रयोग होता है। तो हमें मान लेना चाहिए कि हमारे रक्त में पित्त की दुष्टि है, और जब भी कफ की रक्त में दुष्टि होगी तो हम लोग
रक्त मोक्षण करने के लिए अलावू का ही प्रयोग करेंगे। और जब ये अशस्त्रकृत हो गए, ये तीनों अशस्त्रकृत हैं। अब हम लोग शस्त्रकृत की बात कर लेते हैं कि सिराव्यध, सभी सभी शरीरगत व्याधि में कभी भी हम सिराव्यध कर सकते हैं। प्रच्छान, इसके बाद हम लोग प्रच्छान देखते हैं कि प्रच्छान रक्त के पिंडी होने पर, जब रक्त कहीं पिंडीभूत हो जाए उस टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, शस्त्र में प्रच्छान को यूज करेंगे। पांच कर्म चिकित्सा के सिद्धांत, दोषा क्षीण बृहत्वा कुपिता प्रसम्यत्वा बृहदा बृहत्वा समा परिपाल्य इति सिद्धांता। ये पंचकर्म का पंचकर्म का चिकित्सा सिद्धांत है, सुश्रुत में दे रखा है। पंचकर्म का प्रयोजन, पंचकर्म का प्रयोजन क्या है, ये इस श्लोक में दे रखा है। ये इस श्लोक में दे रखा है, दोषा कदाचित कुपयन्ति जितालंघन पाचने जिता संशोधने हेतु तेषां पुनः उद्भव। अर्थात समन चिकित्सा के प्रयोग से रोग एक बार ठीक हो जाते हैं, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन पंचकर्म चिकित्सा से कभी भी कोई भी पंचकर्म चिकित्सा से रोग को शांत करते हैं तो के पश्चात रोग के कारण का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है, उन रोग पुनः उत्पत्ति नहीं होती। अगर हम लोग समन औषधि करेंगे, चिकित्सा समन चिकित्सा करेंगे तो उससे ऐसा हो सकता है कि भाई दोबारा से रोग उत्पन्न हो जाए, लेकिन पंचकर्म से दोषों का हरण जब हमने निकाल दिया है शरीर से दोष, तो पुनः रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। पंचकर्म उपरांत परिहार काल, पंचकर्म के बाद कौन कौन कितना परिहार काल होता है, चरक ने द्विगुण काल बताया है। पंचकर्म के उपरांत चरक ने द्विगुण काल परिहार काल में बताया है, और सुश्रुत ने 1 माह और या फिर पुनः बलवान होने तक, सुश्रुत ने 1 महीने या फिर पुनः बलवान होने तक परिहार काल बताया है। तो ये पंचकर्म का बेसिक्स हमने आज कंप्लीट किया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।